हेलो दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिंग मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम सेट्स में ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के साथ। तो दोस्तों, अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स की हम बात करें तो मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसे है कि एक सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी। इसको समझाने से पहले एक चीज़ समझ जाइए कि डिफरेंस का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम 5 में से 4 को माइनस करते थे तो आंसर मुझे 1 मिलता था। इसका मतलब क्या होता था, जब हमने स्टार्ट किया था तो कैसे स्टार्ट किया था कि हम ऐसे 5 लाइनें खींचते थे, और अगर हम ऐसे 5 लाइनें खींचते थे उसमें से हम क्या करते थे कि 4 लाइनों को ऐसे कट कर देते थे। हमारे पास जो एक लाइन बचती थी वो हमारा आंसर होता था। यानी हम कर क्या रहे हैं कि हम उस 5 में से 4 चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो चीज़ बच गई वो हमारा आंसर होता था। ये हमारा डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेट्स में भी यूज़ होता है। अब समझते हैं सेट्स में कि कैसे डिफरेंस सेट्स में यूज़ होता है। तो दोस्तों, सेट्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सबसे पहले ए सेट और बी सेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए मुझे ए में से बी को माइनस करना है तो मैं इसको लिखूंगा कि ए में से बी का माइनस। इसका हम पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए पहले लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए माइनस बी होगा। अगर सेट बी पहले लिखा होता तो बी माइनस ए होता। ये रिप्रेजेंटेशन थी, ये मीनिंग नहीं है। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 सेट्स हैं। एक सेट है हमारे पास ए और एक सेट है हमारे पास बी। ए माइनस बी ये कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए में से हम सारे एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या है कि एक सेट ए है, मान लीजिए एग्जांपल लेके ही समझ लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें ए कॉमा बी आता है हमारे पास। एक सेट बी है हमारे पास, उसमें हमारे पास सी कॉमा बी आता है। ये तो अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है हमारे पास, तो इन दोनों सेट्स में क्या है कॉमन, बी। तो ए माइनस बी जो है बाय डेफिनेशन ये कहता है, या फिर जो डिफरेंस है किसी भी चीज़ का, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी ये कहता है कि हमें क्या करना है कि ए में से बी को माइनस करना है। यानी ए में से क्या करना है, बी के जो पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो सेट्स के केस में क्या होगा दोस्तों, एक सेट है हमारे पास सेट ए। अगर सेट ए है हमारे पास, उस सेट ए में से बी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सेट ए में से हम बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेट ए में से सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि सेट ए और बी में एक ही एलिमेंट है जो कि कॉमन है। यानी जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है वही आ रहा है सेट बी में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एक सेट बनाऊँ जो कि ए माइनस का बी हो, उसमें क्या आएगा, मैं क्या करूँगा, बी वाले एलिमेंट जो कि ये वाला बी एलिमेंट है इसको क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूंगा। अगर मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से एक ही एलिमेंट का सेट मिलेगा, वो होगा मेरे पास सिंपल एक ए स्मॉल ए का सेट। तो ये चीज़ मुझे क्या बता रही है, ये चीज़ मुझे सिंपली ये बता रही है कि ए माइनस बी का भी यहाँ पे वही मतलब है जो कि 5 माइनस 4 का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमें करना क्या है, हमें उन चीज़ों को एलिमिनेट करना है जो कि क्या हो रही हैं, आ रही हैं यहाँ पे सेम। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें सिंपली ये निकालना हो दोस्तों ए माइनस बी, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है कि हमें सेट में ओनली ए मिल रहा है। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें बी तो है ही नहीं, तो मिल क्या रहा है, हमें सिर्फ वहाँ पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। यानी वो जो सेट होगा वो प्योरली ए होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे सारे कहाँ पे होंगे, ए सेट में ही होंगे। इसका क्या मतलब है कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक चीज़ और आपको मैं यहाँ से बताता हूँ कि कैसे हम इस चीज़ को और अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का जो मतलब है वो ये है कि अगर मैं ए वाले सेट में से माइनस कर दूं ए और बी का जो इंटरसेक्शन है तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ए सेट है पूरा मेरे पास। अगर मैं इस चीज़ को वेन डायग्राम से बताऊँ आपको, तो एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं फटाफट कि एक मेरे पास ए सेट हो गया, एक मेरे पास बी सेट हो गया, ए और बी।
ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अब मुझे क्या है, मुझे ए माइनस बी चाहिए, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम हटाएं तो कैसे हटा सकते हैं, कि हमें पता है कि ये जो पार्ट होगा पूरा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ए होगा। इस पूरे पार्ट में से मुझे जो पार्ट कैंसिल आउट करना है, यानी जो मुझे पार्ट हटाना है, वो कौन सा पार्ट है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन जो बी है, ये मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगर मैं इस पूरे पार्ट को एलिमिनेट करता हूँ, तब अब हम यहाँ पे आते हैं कि अगर इस मैंने पूरे पार्ट को एलिमिनेट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। ये चीज़ कुछ इस तरह से मिलेगी हमें कि हम क्या कर रहे हैं कि बीच का ये वाला पार्ट जो है, कॉमन वाला पार्ट, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर हमने इस कॉमन वाले पार्ट को एलिमिनेट किया तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। इस वाले पार्ट का मतलब क्या है कि ये जो शेडेड रीजन हमें दिख रहा है दोस्तों, ये जो शेडेड रीजन हमें दिख रहा है, इस शेडेड रीजन का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ आते हो, ए में, ना तो बी में आते हो ना तो उनके कॉमन में आते हो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आते हो, ए में। तो इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी का मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में आते हो। इसी का जस्ट क्या है, अपोजिट ही हो जाएगा कि बी माइनस ए का मतलब क्या, कि वो सारे एलिमेंट जो कि किस में आते हो, सिर्फ बी में आते हो। और यहाँ पर भी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बी माइनस ए को कि ये है हमारा बी में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करें तो हम बी माइनस ए कह सकते हैं। इसको भी हमने लिखा कि अगर हम ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करें तो हमें क्या मिल रहा है, ए माइनस बी मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम समझ के और अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, वेन डायग्राम में हम कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं, यही जो चीज़ें हैं आपको क्या करेंगी, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगी। अगर आप कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने लगेंगे ना दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, चाहे वो कंपटीशन के हो चाहे वो बोर्ड्स के हो। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ थी हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए। इस पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, टॉपिक अच्छा है ये, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी और सेट्स के हिसाब से भी। सेट्स के जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत ही काम आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। तो क्वेश्चन प्लीज़ बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो, छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं हमारे पास, तो उन छोटी छोटी वीडियोज़ में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो पढ़ाई के लिए कोई भी बड़ी नहीं होती। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि किस तरह के डाउट्स आप लोग को मिल रहे हैं। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन डाउट्स को भी लेके क्लियर करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों।